नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। अपनी सेहत का उम्मीद करती हूँ आप ध्यान रखते होंगे। मम्मी की बातें सिखाई हुई आप सीखते होंगे, जैसे कि बाहर जाते वक्त आपको मास्क पहनना ही है। जब भी बाहर जाए मास्क पहनेंगे, मम्मी की बातें मानेंगे। मम्मी जो आपको जूस और फ्रूट के लिए बोले तो आप वो करेंगे। जो भी बातें मम्मी सिखाएगी वो आप सीखोगे ना। बेटा, कभी कभी आप बहुत सारी गलतियां करते हो तो मम्मी आपको सिखाती है ना कि आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे गुड मैनर्स भी सिखाती है। हाँ, क्योंकि आज की हमारी टॉपिक क्या है, सीख। जिस तरह मम्मी आपको सिखाती है उसी तरह राजा ने अपने 3 बच्चों को 3 बातें सिखाई। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, राजा की सीख। तो आइए इस पे हम लोग छोटा सा वीडियो देखते हैं अभी। तो बेटा, आप सब सेट हैं वीडियो जानने के लिए राजा की कौन सी 3 सीखें थी जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो वो अपने बच्चों को बांटना चाहते थे, सिखाना चाहते थे। जैसे मम्मी बोलती है ना, ये बात मैं बता रही हूँ, कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा बड़ों का आदर करना। तो आप बोलते हो जी मम्मी, मैं ये आपकी तीनों सीख जीवन भर याद रखूँगा। उसी तरह राजा के मन में आया, क्यों न मैं अपने बच्चों को एक शिक्षा दूं और उनको मैं सीख सिखाऊं। वो कौन सी 3 सीखें थी, आइए जानते हैं। कि 3 सीखें। शिक्षाप्रद नाटक। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, उनके 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जिसका इस्तेमाल वे राजकाज संभालने में कर सके। इस विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया। राजा, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों बारी बारी से 4-4 महीने के बाद इस वृक्ष की खोज में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। पिता, एक दिन राजा के मन में आया कि मैं तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाकर कुछ शिक्षा दूं, और उन्होंने तीनों पुत्रों को आदेश दिया कि हमारे राज्य में कोई भी नाशपाती का पेड़ अथवा वृक्ष नहीं है। आप बारी बारी से तीनों जाओ और छानबीन करके आओ कि वो पेड़ किस तरह का होता है और उसके फल फूल कैसे होते हैं और किस मौसम में वह वृक्ष उगाया जाता है। पिता की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और 1 साल के बाद वापस लौट आए। अब राजा ने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया। राजा, बताओ, तुम लोगों ने नाशपाती के पेड़ के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त की। पहला, पिताजी, नाशपाती का पेड़ तो एकदम टेढ़ा मेढ़ा और सूखा था। इसका मतलब नाशपाती का पेड़ टेढ़ा मेढ़ा और सूखा ही होता है। तभी दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में ही रोका। दूसरा पुत्र, नहीं नहीं, वो पेड़ तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। अब तीसरे पुत्र की बारी थी। वह आगे बढ़ा। तीसरा पुत्र, तो भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए हैं, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा। वह बहुत ही शानदार था और फलों से लदा हुआ था। इस तरह तीनों पुत्र आपस में बहस। राजा ने उनको परीक्षा हेतु जो सवाल किया था कि जाओ आप वृक्ष देख के आओ और उसके फल फूल किस तरह के होते हैं, तो तीनों पुत्र बारी बारी से गए 4-4 महीनों के गैप में। और फिर जब वापस लौटे 1 वर्ष के बाद में, तो राजा ने उनको बोला कि आप जो भी देख कर आए हो उसका हमको ब्यौरा दो, मतलब उस चीज़ का हमको वर्णन दो। तो फिर पहले पुत्र ने क्या बोला कि मैंने पेड़ तो देखा पर वो तो सूखा हुआ था और टेढ़ा मेढ़ा था। तो इस पे दूसरे पुत्र ने उनको टोका और बोला, नहीं नहीं, वो सूखा नहीं था, वो तो हरा भरा था, पर उसमें फल बिल्कुल कोई भी फल नहीं लगा हुआ था। और इस पर तीसरे पुत्र ने उनको टोकते हुए बोला, नहीं नहीं, आपने कुछ और देखा है। जो पेड़ मैंने नाशपाती का देखा वो तो हरा भरा था एवं उस पर फल भी लगे हुए थे। तो इस पर फिर राजा ने क्या बताया, बहस करने लगे। यह देखकर राजा अपने सिंहासन से उठे। राजा, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है।
दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष के बारे में सही बता रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष की जानकारी लेने के लिए भेजा था, और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। यह सुनकर तीनों पुत्र हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तीसरा पुत्र, इसका मतलब जिस जिस समय हमने उस पेड़ को देखा उस समय पेड़ की दशा अलग अलग थी। जैसे वो तीनों पुत्र झगड़ा करने लगे तो राजा ने उनको रोकते हुए कहा कि जो भी तुम देखकर आए हो वो तुमने सही देखा है, क्योंकि उस वृक्ष की हर मौसम में दशा अलग अलग थी। तो फिर तीनों के तीनों पुत्र चौंक पड़े और उस पे राजा ने उनको क्या सीख दी? ताकि हम कह रहे हैं राजा। हाँ पुत्र, तुम बिल्कुल ठीक समझे। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस अनुभव के आधार पर 3 बातों की गांठ बांध लो। पहली बात, किसी चीज के बारे में सही और पूरी जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए। फिर चाहे वो कोई विषय हो, पेड़ हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। तीनों पुत्र अपने पिता की बात ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। राजा, दूसरी बात, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस तरह वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा होता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपने अंदर हिम्मत और धैर्य बनाए रखो। समय अवश्य बदलता है। पहला पुत्र। और तीसरी बात कौन सी है पिताजी? राजा, तीसरी बात यह है कि अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अडिग मत रहो। खुले दिमाग से दूसरों के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान नहीं ले सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। तीनों। तो राजा की 3 सीखें कौन सी थी? जब भी वो झगड़ा कर रहे थे तो राजा ने उनको टोका और बोला जो तुमने पेड़ देखा, वृक्ष देखा, वो सही था। इससे ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी बात के लिए आप सीधा निर्णय नहीं लेंगे, उसको जांचेंगे, परखेंगे, फिर ही जाके आप निर्णय लेंगे। और दूसरे बेटे को उन्होंने क्या शिक्षा ली कि कोई भी हमेशा समय एक जैसा नहीं होता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो आप उसका कैसे सामना करेंगे? बड़े धैर्य से, शांत मन से उसका सामना करेंगे। फिर तीसरे पुत्र ने क्या बोला कि पिताजी मेरे लिए कौन सी सीख है? तीसरी सीख तो आपने बताई नहीं। तो उन्होंने बोला कि हमेशा अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं करना चाहिए, दूसरों के विचार भी जान लेने चाहिए। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जो मैं जानता हूँ वो परिपूर्ण है, मतलब कि जितना मेरे को आता है वो बहुत है, मैं परफेक्ट हूँ। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारा ज्ञान और ज्ञानी लोग हैं और उनका विचार और उनके विमर्श भी जान लेने ज़रूरी हैं। तो ये क्या थी? राजा की 3 सीखें। किनके लिए? उनके पुत्रों के लिए तो थी, पर वो सीखें हमारे लिए भी थी। वो सीखें हमारे लिए भी बहुत ही वैल्यूएबल हैं। तीनों पुत्र। पिताजी, हम इन तीनों बातों को कान बांध कर रखेंगे, इससे हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे। राजा गले लगाते हुए, शाबाश मेरे पुत्रों, तुम तीनों तो बहुत समझदार निकले। सीख, किसी भी चीज को लंबे समय तक परखना, धैर्य रखना तथा संकोच न करना। राजा खुश होकर बोले कि आप तो तीनों पुत्र मेरे बहुत ही समझदार हो और परीक्षा में आप परिपूर्ण हुए। और फिर राजा ने क्या सीख बताई कि किसी भी चीज़ को लंबे समय तक परखना, धैर्य रखना तथा संकोच न करना। ये सब बातें जानते हुए ही फिर हम किसी निर्णय पर जाएंगे। अचानक से किसी बात का फैसला नहीं करेंगे। तो ये 3 सीखें थी राजा की, किसके लिए? हमारे लिए भी एवं उसके पुत्रों के लिए भी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा? आइए छोटा सा वर्कशीट करते हैं इस पाठ के आधार पर। शब्दार्थ जानते हैं इस पाठ के आधार पर। वृक्ष यानी पेड़। माँ, मैंने तो बहुत ही अच्छा सेब का पेड़ देखा। धैर्य,
सब्र, धीरज। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। बहस यानी कि तर्क वितर्क करना, बहस करना। माँ ने जब किसी चीज़ के लिए मना किया कि आग की तरफ नहीं जाओ, तो आपको बहस नहीं करनी चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। भ्रम, संदेह, शक करना, किसी भी चीज़ पर भ्रम नहीं करना चाहिए। परखना, निरीक्षण करना। खोज, तलाश। संकोच, हिचक। माँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, लेकिन मेरे को संकोच हो रहा था कि मैं अपनी मैम को ये कैसे उत्तर दूँ। अडिग मतलब अटल रहना, अपनी बातों पर अटल रहना। मुझे विश्वास है, मुझे अटल विश्वास है कि मैं परीक्षा में ज़रूर फर्स्ट नंबर आऊँगा। ठीक है, तो ये थे शब्दार्थ इस पाठ के आधार पर। अभी एक छोटा सा वर्कशीट और करते हैं। किसने कहा? सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। नाशपाती का पेड़ तो एकदम टेढ़ा मेढ़ा और सूखा था। ये किसने कहा था बेटा? पहले पुत्र ने, दूसरे पुत्र ने अथवा तीसरे पुत्र ने? कौन सबसे पहले आया था? पिताजी, नाशपाती का पेड़ तो एकदम टेढ़ा मेढ़ा और सूखा था। इसका मतलब नाशपाती का पेड़ टेढ़ा मेढ़ा और सूखा ही होता है। ये पहला स्टेटमेंट किसने दिया था? पहले पुत्र ने, कि नाशपाती का पेड़ तो टेढ़ा मेढ़ा और सूखा ही होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस अनुभव के आधार पर 3 बातों की गांठ बांध लो। ये किसने कहा था स्टेटमेंट? ये वाक्य किसने कहा था? तुम बिल्कुल ठीक समझे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस अनुभव के आधार पर 3 बातों की गांठ बांध लो। ये सीख किसने बोली थी? ये राजा ने बोली थी। ये स्टेटमेंट किसने बोला? राजा ने, कि इन बातों की, इस अनुभव से आप 3 सीखों को गांठ बांध लो। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा वीडियो बेस्ड चैप्टर राजा की 3 सीख। और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा और वर्कशीट के रूप में आप शब्दार्थ और MCQs ज़रूर करेंगे और मुझे फ़ोटोशॉट ज़रूर भेजेंगे। और मम्मी की सीखी हुई बातों को भूलेंगे नहीं। अपना ध्यान रखते हुए, मुस्कुराते हुए, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार बच्चों।